हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। संकेत बिंदु आप लोगों को पेपर में गिवन होगा, दे रखा होगा, जिसमें आप लोग इन पॉइंट्स को लेते हुए अपने पैराग्राफ को, निबंध को एक्सप्लेन करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व लिखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में लिखेंगे, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत के बारे में लिखा जाएगा, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में लिखा जाएगा और लास्ट में उपसंहार के बारे में भी आप लोगों को लिखना होगा। तो सभी बच्चे अब इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं उन सबके राष्ट्रीय प्रतीक भी होते हैं। ये प्रतीक उस राष्ट्र की पहचान होते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या बोला है इसने, ये प्रतीक जो है उस राष्ट्र के, उस नेशन के पहचान होते हैं। इनसे उसकी स्वतंत्रता का बोध होता है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके भी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये देश की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय गरिमा के परिचायक है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, ये 5 ऐसे विशेष प्रतीक हैं जिनके माध्यम से भारत के राष्ट्रीय स्वरूप की पहचान होती है। याद रखेंगे सभी बच्चे, ये 5 चिन्ह ऐसे हैं जिनसे राष्ट्रीय स्वरूप की पहचान होती है। भारतवासी इन राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, रेस्पेक्टफुल होते हुए और निष्ठा की भावना रखते हैं, गर्व की भावना। राष्ट्र ध्वज, आप सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भारत ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया। ये तिरंगा झंडा भारत के स्वाधीनता संग्राम में हमारे संघर्ष का प्रतीक था। याद रखेंगे सभी बच्चे, ये संघर्ष का प्रतीक रहा है। इसी को थोड़े से परिवर्तन के बाद स्वाधीन भारत की संविधान सभा द्वारा, याद रखना है आप लोगों को, इसमें बदलाव किया गया। वो बदलाव किसने किया? भारत की संविधान सभा द्वारा। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रध्वज स्वीकार कर लिया गया। सभी बच्चे से याद रखेंगे, राष्ट्रध्वज कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जुलाई 1947 को। इस झंडे के समान आकार की 3 पट्टियां हैं। याद रखना है आप लोगों को, इसमें समान आकार की 3 पट्टियां हैं। इनके रंग है केसरिया, सफ़ेद और हरा। याद रखेंगे सभी बच्चे, केसरिया, सफ़ेद और हरा। झंडे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी होती है। प्राय ये ध्वज खादी या रेशम का होता है। इस ध्वज का केसरिया रंग त्याग, बलिदान और शौर्य का परिचायक है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि केसरिया रंग त्याग, बलिदान और शौर्य का परिचायक होता है। ध्वज के बीच का सफ़ेद रंग शांति, सात्विकता और निर्मलता का द्योतक है। इस सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग में चक्र बना होता है। इसमें 24 तीलियां हैं। ये चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि इसे चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये चक्र जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है। याद रखना है किसका प्रतीक बताया गया है? जीवन की गतिशीलता का। नीचे की पट्टी का हरा रंग हमारे देश के धन धान्य, धरती की उर्वरता और हरियाली का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज फहराने के कुछ नियम हैं। इसे सरकारी भवनों पर फहराया जाता है। इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्र ध्वज फहराते समय संविधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। याद रखेंगे सभी लोग, इसने बोला है कि सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया जाता है। सभी राष्ट्रीय पर्वों पर इसे फहराया जाता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बारे में है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। सभी बच्चे याद रखेंगे, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। सभी मुख्य राष्ट्रीय समारोहों में राष्ट्रगान गाया जाता है। जब राष्ट्रगान गाया जाता है
तब सब लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। राष्ट्रगान सामूहिक रूप से गाया जाता है। सामूहिक मतलब ग्रुप बनाकर। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत होने का गौरव प्राप्त है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि बंकिम चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत होने का गौरव प्राप्त है। इसे स्वतंत्रता आंदोलन में खूब गाया जाता था। राष्ट्र चीन। भारत का राष्ट्र चीन सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। याद रखना है आप लोगों को, राष्ट्र चीन को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 सिंह है, किंतु चित्र में 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। सिंह के नीचे घोड़े और बैल के चित्र बने हैं। इनके बीच में चक्र है। इस चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द लिखा है। ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। याद रखेंगे आप लोग, इसका क्या अर्थ बताया गया है कि सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्र चीन के संबंध में ये बात ध्यान देने योग्य है कि इसका प्रयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए ही हो सकता है। याद रखेंगे आप लोग कि इसका इस्तेमाल केवल सरकारी कार्यों में ही हो सकता है। भारत सरकार के कागज पत्रों पर इस मूर्ति का चित्र छपा होता है। भारत सरकार अपने कामकाज में इसका प्रयोग करती है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। याद रखेंगे सभी बच्चे, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बताया गया है जो मोर है। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में बताया है जो कमल है। राष्ट्रीय पशु के बारे में बताया है जो बाघ है। राष्ट्रीय पशु होने के कारण बाघ का वन्य जंतुओं में विशेष स्थान होता है। याद रखना है सभी बच्चों को कि राष्ट्रीय पशु होने के कारण बाघ को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे मारना अपराध है। उपसंहार लिखना है अब आप लोगों को लास्ट में। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति अस्मिता की व्यापक पहचान से जुड़े हैं। ये हमारे देश की गौरवमयी परंपराओं एवं जीवन मूल्यों को उजागर करते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे कि ये हमारे देश की गौरवमयी परंपराओं के और जीवन मूल्यों को उजागर करते हैं। ये हमारे देश के सम्मान, रेस्पेक्टफुल एवं गौरव के प्रतीक